हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका एग्ज़ाम गुरुजी चैनल के डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में। आज 24 मई 2020 है और आज की वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना मत भूलिएगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। उसके अलावा ये पीडीएफ आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी और एप्लीकेशन की लिंक भी नीचे पीडीएफ में आपको दी गई है, जहाँ से आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे क्विज़ के बारे में। एमपीपी हमारे द्वारा ये क्विज़ आपके लिए तैयार किया गया है और ये 24 तारीख यानी आज होने वाला था, लेकिन अब इसकी जो डिमांड थी वो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। इसकी वजह से 31 मई तक इसलिए बढ़ा दिया गया है और इसमें प्राइस भी बढ़ाया गया है। पहले केवल 5,000 और 2,500 का प्राइस था, इस बार थर्ड प्राइस भी जोड़ा गया है। इसमें 3 लोगों को टेस्ट सीरीज दी जाएगी। जो एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज, पीएससी की तैयारी कर रहे हैं पीएससी की टेस्ट सीरीज, और अगर आप दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जैसे जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी भी टेस्ट सीरीज दी जाएगी। 100 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस है और अधिक जानकारी के लिए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हमारे प्रिंटेड नोट्स के बारे में। एमपीपीएससी 2020 के लिए आप ये प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे 998 रुपये में और फुल कोर्स 2,999 रुपये में अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं, अब वो थॉट जो आपको मोटिवेट करता है, आगे बढ़ाता है, उसकी हम बात करेंगे। आज का हमारा मोटिवेशनल पावरफुल थॉट है कि अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित करो। हम सब के पास में हमें कहाँ पहुँचना है लाइफ में, उसका एक सेट गोल होना चाहिए और उस गोल तक पहुँचने के बाद जब हमारे दिमाग में वो आ गया कि यार हमें यहाँ तक पहुँचना है, फिर दूसरे दुनिया के जितने भी विचार हैं अपने दिमाग से निकाल दो और जब आप ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे तभी ये सफलता आपको मिल जाएगी। यानी सफलता की पूंजी है, आप इसी वे से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसी थॉट के साथ आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कल के सवाल की। कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो इस मार्ग का उद्घाटन किया गया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन सही है। काफ़ी सारे लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया, उनमें से 3 उत्तर जो आपने पसंद किए हैं। पहला उत्तर पवन राजपूत का है, दूसरा उत्तर शैलेंद्र यादव का है और तीसरा उत्तर अंजलि द्विवेदी का है। तो आप तीनों को बधाई। आप भी चाहते हैं आपका नाम, कमेंट और उत्तर यहाँ पर आए तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखो। आगे बढ़ेंगे, क्विक रिवीजन की बात करेंगे। कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का पहला प्रश्न है कि किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष का पदभार संभाला है, और ये डॉक्टर हर्षवर्धन है। दूसरा प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। तीसरा प्रश्न, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा कितनी रक्षा वस्तुओं को मंजूरी दी गई, तो 26 रक्षा वस्तुओं को। चौथा प्रश्न है कि भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है, तो ये पश्चिमी घाट है। पांचवा प्रश्न है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट कम करके कितना प्रतिशत करने का निर्णय लिया है, तो 4% करने का निर्णय लिया गया है। वहीं छठवां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा की गई है। सातवां प्रश्न, किस देश ने 2020 के लिए रक्षा बजट बढ़ाकर 13.5 लाख करोड़ रुपए किया है, और ये चाइना ने किया है। आठवां प्रश्न, आईआईटी गुवाहाटी ने किस बीमारी को रोकने या कम करने के नए तरीकों को विकसित करने का दावा किया है, तो ये अल्जाइमर के लिए दावा किया गया है। ये थे हमारे कल के पढ़े गए करंट अफेयर के प्रश्नों का क्विक रिवीजन। आगे बढ़ेंगे, आज के प्रश्नों की बात करेंगे और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न कि पीपीई किट के निर्माण में भारत का कौन सा स्थान है, तो इस मामले में भारत का जो है दूसरा स्थान है, यानी कि बी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो भारत जो है अब दूसरे नंबर पर है चाइना के बाद में व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स इन किट्स के निर्माण में, राइट। भारत हर दिन अभी करीब 2.06 लाख यानी 2,06,000 पीपीई किट का निर्माण कर रहा है, तो ये आपको याद रखना है और ये किसी भी देश की अभी तक की अधिकतम क्षमता है। एक पीपीई किट में मूल रूप से क्या क्या शामिल होता है, तो शू कवर यानी कि जो पैरों को ढकते हैं, इसके अलावा दस्ताने जो हाथों को ढकते हैं, उसके अलावा आई शील्ड जो आंखों के लिए होता है, इसके अलावा मास्क जो चेहरे को ढकता है, और गाउन जो पूरे शरीर को ढकता है। तो ये सब मिलकर क्या होता है, ये पूरा एक पीपीई किट बनता है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा भारत के किस राज्य की पहल खुडोल एक्चुअल में ये कोविड-19 से लड़ने के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में से एक घोषित किया है, और ये पहल की गई है शुरू मणिपुर में। क्या ये पहल है, किनके लिए शुरू की गई है और उसमें क्या सुविधा दी जा रही है, इसकी डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र ने मणिपुर राज्य की एक पहल है खुडोल, इसको कोविड-19 के खिलाफ लड़ने की जो शीर्ष 10 वैश्विक पहल है उनमें से एक के रूप में शामिल किया गया है, और ये एक एनजीओ की पहल है। इसे या आल कहा जाता है, और इसमें एनजीओ क्या करता है, खासकर जो एलजीबीटीक्यू समुदाय है उन लोगों के लिए, दैनिक वेतनभोगी लोगों के लिए और एड्स से प्रभावित लोगों को भोजन की व्यवस्था कर रहा है, उनके लिए स्वच्छता की व्यवस्था कर रहा है और स्वास्थ्य सुविधाओं की प्रदान भी कर रहा है उनको। तो एक प्रकार की ये पहल है ताकि जो ये एलजीबीटी खासकर जो समुदाय होता है इसको घृणित दृष्टि से लोगों के द्वारा देखा जाता है, तो उसको विशेष रूप से
वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जा रहा है। तो जो मणिपुर है वो ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक समावेशी सुरक्षित स्थान बन रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम दूसरे प्रश्न की कि विदेशों में फंसे किन लोगों को भारत आने की अनुमति दी जाएगी। भारत सरकार का ऐसा कहना है और ये OCI कार्ड धारक जो होंगे, ओवरसीज इंडियन कार्ड धारक, इसकी डिटेल देख लीजिए क्या है। तो केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे कुछ श्रेणी के ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी OCI कार्ड धारक उनको भारत आने की अनुमति दी है, लेकिन ऐसा केवल जो पारिवारिक आपातकाल जैसी स्थिति है उसी में दी जाएगी। जैसे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसी प्रकार का कोई आपातकाल है जिसमें उनका आना जरूरी है। केंद्र सरकार फिलहाल एक स्पेशल ऑपरेशन चला रही है जिसका नाम है वंदे भारत मिशन, और इसके जरिए विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चौथे प्रश्न की कि किस देश ने खुला आसमान संधि यानी कि ओपन स्काईज ट्रीटी से हटने की घोषणा की है। और ये जो घोषणा की गई है ये की गई है अमेरिका के द्वारा। डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। क्या है ये ट्रीटी और क्यों इंपॉर्टेंट है और अमेरिका क्यों इससे हटना चाह रहा है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और रूस के साथ उनकी एक ट्रीटी है खुला आसमान संधि यानी ओपन स्काईज ट्रीटी, और इससे हटने की घोषणा कर दी है। खुला आसमान समझौता यानी कि ये जो ट्रीटी है इसको अमेरिका, रूस सहित करीब 35 देशों के लिए हवाई निगरानी यानी कि एरियल सर्विलांस फ्लाइट के लिए एक संधि है, और इस संधि में नेटो के सदस्यों को भी शामिल किया गया है। इस संधि में होता क्या है, इस संधि के तहत कोई भी देश इस संधि में शामिल देश की सेना को किसी अन्य सदस्य देश की हवाई सीमा में अल्प सूचना पर एक निश्चित संख्या में निगरानी उड़ानों को संचालन करने की अनुमति देता है। यानी कि इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर कोई दूसरा देश के ऊपर उड़ान भरना चाहता है, सैन्य उड़ान भरना चाहता है, तो वो सूचना दे सकता है देश को, और देश उस सूचना के आधार पर उसको अनुमति देगा कि वो उड़ान भर पाए। वरना क्या होता है कई बार कि उन उड़ानों को हवा में मार गिराया जाता है, सर्विलांस करने के लिए कोई आता है, जासूसी करने के उद्देश्य से कोई आता है, तो कुल मिलाकर जासूसी का एक वैध लाइसेंस टाइप का आप इसको मान सकते हैं। बात संयुक्त राष्ट्र की करें, यहाँ की राजधानी वाशिंगटन DC है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है और अमेरिका की मुद्रा डॉलर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अब हम अमेरिका की मैप में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमारा भारत, और हमारे भारत से अमेरिका अगर आपको जाना है तो भारत के जस्ट पीछे अपोजिट साइड अमेरिका है। ये आपको यहाँ पर भारत दिखाई दे रहा होगा, और इसके जस्ट पीछे देखेंगे तो ये अमेरिका है, राइट। अमेरिका आपको याद रखना है ये, और ये इसके 50 राज्य हैं। इसका अमेरिका का ही एक हिस्सा ये अलास्का है, ये भी अमेरिका का हिस्सा है। इधर अमेरिका के अटलांटिक महासागर है और इधर पैसिफिक महासागर है यानी कि प्रशांत महासागर है, ये आपको याद रखना है। और ये इसकी राजधानी है, यहाँ पर आप देखेंगे वाशिंगटन DC। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके सामने 5वां है कि केंद्र सरकार ने हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है। और ये 30% की वृद्धि की है, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, और उन्होंने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरण यानी कि ग्रीन एनर्जी इक्विपमेंट्स उनके आयात शुल्क में 20% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, राइट। और इसका उद्देश्य ये है कि जो उपकरणों के स्थानीय विनिर्माण है उसको चलाना, खासकर यानी कि जो हमारे यहाँ जिनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उन उपकरणों को लोग खरीदें, और कम गुणवत्ता के जो चाइनीज़ उपकरण हैं जो काफ़ी सस्ते पड़ जाते हैं उनके आयात को कम करना। वर्तमान की अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका और चीन के बाद ऊर्जा का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। ये बात भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, 6वें प्रश्न की बात करेंगे कि किन सड़क निर्माणों के लिए कायर जियो टेक्सटाइल्स को मंजूरी दी गई है। और ये मंजूरी दी गई है ग्रामीण सड़कों के लिए, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके तहत जो गांव के अंदर सड़कें बनती हैं उनमें कायर जियो टेक्सटाइल्स इसका उपयोग अब किया जाएगा। और ये कायर इस प्रकार का आप देख पा रहे हैं तस्वीर में, इस प्रकार का बना होता है। 3 से 5 साल तक इसकी आयु होती है, और ये बाद में जब समाप्त हो जाता है तो ह्यूमस यानी कि मिट्टी के अंदर जो जैविक पदार्थ है उसमें समाप्त हो जाता है, यानी कि ये सड़ जाता है और पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, और उससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ती है। जियो टेक्सटाइल्स ये पारगम्य कपड़ा होता है, यानी कि इस प्रकार का कपड़ा होता है जो फिल्टर अलग करने, सुदृढ़ और रक्षा करने की क्षमता रखता है, और पॉलीप्रोपाइलीन से ये बना हुआ होता है। बात करते हैं हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तो 2000 में इसकी शुरुआत हुई थी। उद्देश्य ये है कि उस समय जो 500 या उससे अधिक आबादी वाले, जो 250 आबादी वाले गांव थे, पहाड़ी और रेगिस्तानी क्षेत्रों के और सामान्य क्षेत्रों के 500 या उससे अधिक आबादी वाले गांव, उनको 12 मासी सड़क से जोड़ा जाए ताकि उनके यहाँ यानी कि कुल मिलाकर डामरीकृत सड़कें बनाई जाएं। आगे बढ़ेंगे, 7वें प्रश्न की बात करेंगे कि अम्फान तूफान से हुई बर्बादी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को कितनी राशि देने की घोषणा की है। और ये 1000 करोड़ की राशि है जिसको देने
की घोषणा की है, यानी कि ए ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल लिख लीजिए क्या है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके द्वारा 22 मई 2020 को पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान से जो तबाही हो उसका हवाई सर्वेक्षण किया गया। वो बंगाल भी गए, उड़ीसा भी गए और उन्होंने केंद्र सरकार की तरफ से बंगाल को 1000 करोड़ रुपए देने का घोषणा की है। इसके अलावा जो उड़ीसा है उसको भी 500 करोड़ रुपए देने की घोषणा की गई है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो सुपर साइक्लोन अम्फान है ये उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भारी तबाही इसने मचाई, करीब 80 लोगों की इसमें जान गई है और इसके बाद 21 मई 2020 को ये कमज़ोर पड़ गया था। आगे बढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल की बात करेंगे। मैप में देखेंगे यहाँ पर ये पश्चिम बंगाल स्थित है और 26 जनवरी 1950 को इसका गठन हुआ था। राजधानी कोलकाता है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। लोकसभा की यहाँ पर 42 सीटें हैं, राज्यसभा की 16 सीटें और विधानसभा की 295 सीट्स हैं। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो सुंदरवन जो नेशनल पार्क है यहाँ पर है, नेवरा वैली नेशनल पार्क है, सिंगलीला नेशनल पार्क है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, गोरुमरा नेशनल पार्क है और जलदापरा नेशनल पार्क है। आगे बढ़ेंगे, 8वें प्रश्न की बात करेंगे कि दुनिया की सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं, और ये खिलाड़ी बनी है नाओमी ओसाका, यानी कि डी ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर है। डिटेल देख लीजिए क्या है। तो जापान की स्टार महिला खिलाड़ी हैं नाओमी ओसाका और ये पिछले 12 महीनों में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं और एक साल में सबसे अधिक कमाई करने का जो रूस की मारिया शारापोवा का रिकॉर्ड है उन्होंने तोड़ा था। 2015 में रूस की जो मारिया शारापोवा थी वो सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी थी। अमेरिका की जो मैगजीन है फोर्ब्स उसने बताया है कि 22 साल की ओसाका इन्होंने पिछले 12 महीने में इनामी राशि और विज्ञापनों से करीब 3 करोड़ 72 लाख डॉलर कमाए हैं और ये अमेरिका की जो स्टार टेनिस खिलाड़ी हैं सेरेना विलियम्स उनसे 14 लाख डॉलर ज़्यादा हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हम आज के सवाल की, क्योंकि करंट अफेयर का सेशन हमारा यहीं तक का था। हमारा आज का सवाल है कि भारत ने 5 द्वीपीय देशों की सहायता के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है। तो इनमें से कौन सा मिशन भारत ने शुरू किया था कोविड-19 के सहायता के लिए उन देशों की, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताना मत भूलिएगा। आज की बात होगी यहीं समाप्त। आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।